हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्वालिटी चैप्टर पार्ट थर्ड। ओके, इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, इसके दो पार्ट पढ़ लिए। ठीक है, ये मिस्टर जेस्टर की कहानी है, जो लंदन में एक जूते बनाने वाला आदमी है और वो जर्मनी से आया हुआ है। तो लेखक की उससे मुलाकात होती है, लेखक उसके पास जाते हैं और जूते का ऑर्डर देते हैं, और भी इसकी कहानी को हमने पहले ही पढ़ा है। आई ऑर्डर सेवरल पेयर्स, यानी मैंने उनको जो है कहीं जोड़ी जूते बनाने का ऑर्डर दिया। इट वॉज वेरी लॉन्ग बिफोर दे केम, यानी उन जूतों को मेरे पास आने में बहुत समय लग गया। बट दे वर बेटर देन एवर, लेकिन वो जूते पहले जूते से क्या हैं, बढ़िया थे। वन सिंपली कुड नॉट वेयर देम आउट, यानी कोई व्यक्ति उनको जो है ऐसे ही जल्दी जल्दी पहन के छोड़ नहीं सकते, यानी वो खूब टाइम तक चलेंगे। एंड सून आफ्टर दैट आई वेंट अब्रॉड, और जल्दी उसके बाद जो है मैं कहाँ चले गया, विदेश चले गए। अब्रॉड मीन्स फॉरेन। इट वॉज ओवर ए ईयर बिफोर आई वॉज अगेन इन लंदन, कह रहे लगभग एक साल बाद में जो है लंदन पहुंचा। एंड द फर्स्ट शॉप आई वेंट टू वॉज माई ओल्ड फ्रेंड्स, और वो कह रहे लंदन पहुंच के जो जो सबसे पहली दुकान जिसमें मैं गया वो मेरे पुराने मित्र यानी चेस्टर की थी। आई हैड लेफ्ट ए मैन ऑफ 60, अगर जब मैं गया तो जेस्लर की उम्र उस समय कितने साल थी, 60 साल। आई केम बैक टू वन ऑफ 75 पिंस्ड एंड वोर्न, जो है जब वो कह रहा मैं वापस आया तो मैंने देखा जेस्लर की उम्र 75 साल जैसी हो गई थी, यानी वो 75 साल जैसी उन पे बुढ़ापा आ गया था। वो पिंस थे, यानी वॉर्न दुखी थे, झुकी हुई थी। हु जनरली दिस टाइम डिड नॉट एट फर्स्ट नो मी, और वो जब मुझे पहली बार मिले इतने महीने एक साल बाद, तो उनने मुझे नहीं पहचाना। डू यू वॉन्ट एनी बूट्स, ही सेड, उनने कहा क्या तुम कोई जूता बनाना चाहते हो? आई कैन मेक देम क्विकली, तो उसने मैं तुम्हें जल्दी जूते बना के दे दूंगा। इट इज सेलेक्ट टाइम, यानी इट इज सेलेक्ट टाइम, यानी आजकल जो है मंदी का दौर है। आई आंसर, तो लेकर कह रहे मैंने कहा प्लीज प्लीज वांट बूट्स ऑल अराउंड एवरी काइंड, तो मैंने कहा हाँ हाँ कृपया मेरे लिए जो है सब प्रकार के जूते बना दो। आई हैड गिवन दोज बूट्स अप व्हेन वन इवनिंग दे केम। ओके, यानी लेखक कह रहे कि अब तो मैंने उन जूतों के बारे में सोचना भी छोड़ दिया था, अचानक एक दिन शाम को जूते मेरे पास आ गए। वन बाय वन आई ट्राइड देम ऑन, एक एक करके मैंने वो जूते पहने। इन शेप एंड फिट, इन फिनिश एंड क्वालिटी ऑफ लेदर, दे वर द बेस्ट ही हैड एवर मीट, यानी आकार में, रंग रूप सब में जो है वो जूते उसने बहुत ही बढ़िया बनाए थे। आई फ्लू डाउन स्टेयर, रोट ए चेक एंड पोस्टेड इट एट वंस विथ माई ओन हैंड, तो मैं तुरंत नीचे आया और एक चेक लिखा और उसको जो है चेस्टर के पते पे भेज दिया। ए वीक लेटर पासिंग द लिटिल स्ट्रीट, वो कह रहे एक सप्ताह बाद, यानी जूते पहनने एक सप्ताह बाद उस गली से गुजरते हुए, आई थॉट आई वुड गो इन एंड टेल हिम हाउ स्प्लेंडिडली द न्यू बूट्स फिटेड, मेरे मन में विचार आया कि मैं मिस्टर जेस्टर के पास जाऊं और उन्हें बताऊं कि कैसे जो नए जूते हैं वो सब बढ़िया ढंग से पैरों में फिट आ रहे। बट व्हेन आई केम टू वेयर हिज शॉप हैड बीन, हिज नेम वाज गॉन, लेकिन कह रहे लेकिन जैसे मैं उस जगह पे पहुंचा जहां पे उसकी दुकान हुआ करती थी, तो मैंने देखा दुकान से उसका नाम मिटा हुआ। आई वेंट इन वेरी मच डिस्टर्ब्ड, बड़े परेशान होकर, डिस्टर्ब में परेशान होकर वो दुकान के भीतर गई। इन द शॉप देयर वाज अ यंग मैन विद एन इंग्लिश फेस, तो कह रहे जब मैं अंदर गया तो मैंने देखी एक जवान अंग्रेज आदमी वहां पे है। मिस्टर जेस्लर इन, आई सेड, तो लेकर कह रहे मैंने कहा क्या मिस्टर जेस्लर हैं? नो सर, ही सेड, तो उसने कहा नहीं सर वो नहीं है, बट वी कैन अटेंड टू एनीथिंग विद प्लेजर, पर हम आपकी सेवा कर सकते हैं जो भी आपको चाहिए। वी हैव टेकन द शॉप ओवर, और उसने कहा कि हमने अब ये दुकान ले ली। यस यस, आई सेड, बट मिस्टर जेस्लर, तो मैंने कहा ठीक है, पर मिस्टर जेस्लर कहाँ है? ओ ही आंसर्ड डैड, तो उसने बड़े उदास होकर कहा वो तो मर चुके हैं। डैड, बट आई ओनली रिसीव दीज बूट्स फ्रॉम हिम लास्ट वेंसडे वीक, लेखक बड़े परेशान होकर बोले वो मरे गए, कैसे मरे? अभी पिछले सप्ताह जो है बुधवार को मैंने इतने जोड़ी जूते उनसे लिए थे। ओ ही सेड, पुअर ओल्ड मैन स्टार्व्ड हिमसेल्फ, तो अरे बेचारे बूढ़े आदमी जो है भूखा मर गया। स्लो स्टार्वेशन, धीरे धीरे भूख से मरा।
द डॉक्टर कॉल्ड इट, यानी डॉक्टर ऐसा कह रहे हैं, कह रहे यू सी ही वेंट टू वर्क इन सच ए वे, और तुम जानते हो भूखे वो काम पे गया, वुड कीप्स द शॉप ऑन, भूखे रह के उसने दुकान खोली, वुडंट हैव ए सोल टच हिज बूट्स एक्सेप्ट हिमसेल्फ, और कोई भी उससे जो है उसके जूते खरीदने नहीं आया, वेयर ही गॉट एन ऑर्डर इट टुक हिम सच ए टाइम, और वो कह रहा है व्हेन ही गॉट एन ऑर्डर ही टुक हिम सच ए टाइम, और आप जानते हैं उसको जो है जब ऑर्डर मिलता है तो बहुत समय लगता है, पीपल वांट टू वेट, और लोग अब इंतजार नहीं कर सकते, ही लॉस्ट एवरीबॉडी, धीरे धीरे जो भी आदमी उसके ग्राहक थे वो सब समाप्त हो गए, एंड देयर हीट सिट गोइंग ऑन एंड ऑन, इस प्रकार से वो खाली बैठता रहा। आई विल से दैट फॉर हिम नॉट ए मैन इन लंदन मेड ए बेटर बूट, और मैं कह सकता हूँ लंदन में उससे बढ़िया जूता कोई नहीं बना सकता है, बट लुक एट द कंपटीशन, पर आज के ज़माने के कंपटीशन को देखो, ही नेवर एडवर्टाइज्ड, उसने कभी भी अपने जूते का प्रचार प्रसार नहीं किया, वुड हैव द बेस्ट लेदर टू एंड डू इट ऑल हिमसेल्फ, उसका जो जो है लेदर था जूते बनाने का, जो चमड़ा होता वो सबसे बढ़िया था, और खुद ही वो सब कुछ कर रख सकता है। वेल देयर इज इट, ये सब बात है, व्हाट कुड यू एक्सपेक्ट विद हिज आइडियाज, तो कह रहे अब आपके उसके विचार से उसके बारे में क्या विचार है आपके, बट स्टार्वेशन, तो कह रहे कि लेकिन भूख से मरना, दैट मेट बी ए बिट फ्लोरी एज द सेइंग इज, बट आई नो माई सेल्फ ही वॉज सिटिंग ओवर हिज बूट्स डे एंड नाइट टू वेरी लास्ट यू सी इट, यानी एज द सेइंग इट, कह रहे कि ऐसा कहना भले उसकी प्रशंसा करना हो सकता है, बट आई नो माई सेल्फ ही वॉज सिटिंग ओवर हिज बूट्स डे एंड नाइट, लेकिन हम जानते हैं दिन रात तो अपने जूते पे ही बैठा रहता, यानी काम पे ही बैठा रहता, वेरी लास्ट उसी, यानी अंत तक। आई यूज टू वॉच हिम, कह रहे मैं देख करता था, नेवर गिव हिमसेल्फ टाइम टू इट, उसने कभी भी स्वयं को खाने का समय नहीं दिया, नेवर हैड ए पेन इन द हाउस, उसके घर में जो है कुछ भी नहीं था, ऑल वेंट इन रेंट एंड लेदर, जितने उसके पास रुपया था वो सब के सब किराया और चमड़े खरीदने में गया था, हाउ ही लिव्ड सो लॉन्ग आई डोंट नो, और कैसे कर इतने समय तक बिना पैसों के जिंदा रहा मैं भी नहीं जानता, ही रेगुलरली लेट हिज फायर गो आउट, लगभग वो जो है हमेशा ही जो अपने भूख प्यास को दबाए रखा, ही वॉज ए कैरेक्टर बट ही मेड गुड बूट्स, कह अपने आप में एक किरदार था लेकिन वो जो है बहुत अच्छे जूते बनाते, यस आई सेड ही मेड गुड बूट्स, तो लेखक कह रहे मैंने उसकी बात सुनी, मैंने कहा हाँ वो सच में बहुत अच्छे जूते बनाता, तो एक कहानी जो है जॉन गाल्सवर्थ के द्वारा लिखी गई है। ओके, तो इसके कुछ क्वेश्चन आंसर हैं, हम इसको कल करेंगे, आज इसको पूरा पढ़ना है।